हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है 6 बजने में 10 मिनट और फोकस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन का मेरे बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था। उनके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हालांकि आज हाफ डे है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं भी उठ गई थी लगभग 5:30 के करीब। इतना ही टाइम था एक्चुअली, उससे भी पहले। क्यों? क्योंकि ना सिदक जो है वो टिक नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उसको। पता था कि मम्मा का रूटीन स्टार्ट होने वाला है, शायद उसके पेट में दिक्कत थी, उसको मेडिसिन थी। और ये देखो सोफे में ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि ना सरदार जी अभी 5 मिनट पहले उठ के अंदर गए हैं। तो उसको मेडिसिन दी और लेके घूम रहे थे ना, तो फिर यहीं पे टिक गए थोड़ी देर के लिए। वो भी टिक गई और दोनों ही मतलब यहीं पे सेटल हो गए सोफे में। तो ब्लैंकेट लिया हुआ था, तो अभी उठ के जस्ट अंदर गए हैं। किचन में मैंने थोड़ा बहुत काम सिमटा लिया है, गीज़र ऑन कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ठंडा पानी आता है। तो अभी अप्रैल तक बच्चों के लिए मेरे अलार्म बज रहे हैं तो अप्रैल तक बच्चों के लिए गीज़र ऑन करना पड़ता सुबह, तो वो मैंने कर दिया है। जस्ट अभी 5 मिनट में उनको उठाऊंगी और आज वो जल्दी आ जाएंगे, उनका हाफ डे है। तो फिर मैंने सैंडविच ही बनाया है, मतलब पैक करके रख लिया है। अभी मेरे को बनाने उठेंगी ना तो फिर गरम गरम बनाऊंगी। आपको दिखाती हूँ किचन की तैयारियाँ भी सारी। ये देखो, ये मैंने सैंडविच का जो मिक्सचर है मैंने ज़्यादा बना लिया था, हम भी ब्रेकफास्ट में ही ले लेंगे। और ये मैंने एक एक ही लेके जाना उन्होंने, और कहा था आधा आधा खा के जाएंगे। सुबह सुबह बच्चे इतना कहाँ खाते हैं। दूध मैंने निकाल के रख दिया, तो थोड़ा सा दूध दूंगी और सैंडविच ले लेंगी। और जब मैं उठी ना तो मैंने शॉल नहीं ली हुई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद किचन की विंडो खुली है ना, तो सुबह सुबह ठंड होती है, तो फिर मैंने अपनी शॉल ओढ़ ली, क्योंकि ठंड है थोड़ी थोड़ी सी। पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे लग रही है, या अर्ली मॉर्निंग होती भी है अभी थोड़ा सा ना। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात में मैंने डबल डोज ली। एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरी आंखें सूज गई थी, क्योंकि बार पेंट वाला जो काम था ना वो ख़त्म हो गया है। अंदर का हमने नहीं करवाया, क्योंकि अंदर का फिर अभी जैसे होली के दिन है और बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे बहुत दिक्कत होने वाली थी। मैंने पहले ही सरदार जी से कहा था कि आप अगर ये काम स्टार्ट करवाओगे तो बच्चों की छुट्टियों में करवाना, या तो जून जुलाई में, या तो जून निकल गई हैं उसमें, मतलब बीच में। अभी जैसे बच्चों ने भी स्कूल जाना है, छुट्टियां भी हैं, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना। और तबीयत मेरी एलर्जी बढ़ी गई थी, मतलब मुझे एलर्जी थी पहले से, थोड़ी बहुत चल रही थी, और इस चीज़ से मेरी एलर्जी बढ़ जाती है। तो डबल डोज ऐसे, मतलब मैंने 4 घंटे के बाद दवाई रिपीट की थी, ताकि मैं सुबह बच्चों को अच्छी तरीके से भेज सकूँ। सब कुछ मैनेज करना हो तो बहुत दिक्कत होती है। आंखें मेरी सूज गई थी, छींके मार मार के, सर में इतना दर्द था। और डिनर कल रात में ना, मतलब मैंने सबको करवा दिया था। इंदर थोड़ा लेट आए थे तो उनके फुलके बनाने रहते थे, तो वो शाइन ने मैनेज कर ली। क्योंकि ये वाली दवाई खा के भी मुझे बहुत नींद आती है। जो लोगों को पता है एलर्जीज वाली जो दवाइयाँ होती हैं, तो नींद आती है, तो मुझे बहुत बुरी तरीके से नींद आई और मैं सो गई। पर शाइन ने पापा को मतलब फुलके वगैरह बना दिए, 2 चपाती लेनी होती है उन्होंने, लेकिन फिर भी उसने अपना फर्ज निभाया। और किचन एकदम टिप टॉप साफ थी, और जो थोड़े बहुत बर्तन भी थे ना वो भी सारे उसने क्लीन कर दिए। मैं उठी, किचन बिल्कुल साफ थी। और हमें बीच में उठी थी 11:30 के करीब, तब डिनर तो कर लिया था इंदर ने। तो और वो वॉक पे भी लेके गई थी पापा को ना, मतलब मेरी जगह का पूरा फर्ज उन्होंने निभाया। और वॉक का ऐसे था कि 2 राउंड लेके आए, क्योंकि दोनों में लड़ाइयाँ हो जानी थी। सिफा सिदक भी जाग रही थी उस टाइम पे, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो उनको था कि नानी कैसे हैंडल करेंगी दोनों को। तो फिर 1 राउंड माही लेके आई पापा के साथ, और 1 राउंड शाइन लेके आई, ताकि उनकी लड़ाई भी ना हो और पापा की जो वॉक है वो भी मैनेज हो जाए तो ऐसे दोनों जनों ने मैनेज कर लिया। बेटियां ऐसी होती हैं, देखो अपना सारी जिम्मेवारी अपनी समझती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बर्तन भी धो धो के किचन एकदम सिमटा रखी थी उसने। ये बर्तन सारे शाइन ने धुले हैं, ये वाले ना। और किचन देखो, सिंक एकदम चमका रखा है उसने। 6:15 हो गया। अब मैं शाइन माही को उठाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों ही ना। शाइन, शाइन उठो बेटा, गुड मॉर्निंग। स्कूल जाना है आज, स्कूल चले हम। और देख, माही को तो उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। माही उठो, गुड मॉर्निंग। चलो फिर शाइना उठो, गेट अप, गुड मॉर्निंग। उठो बेटा, फिर 6:15 हो गए हैं, 6:10 है। गीज़र ऑन है, और चलो ठीक है अच्छा लग रहा है माही, है सच्ची। और तू जीन्स पहन के सो गई थी? चेंज नहीं किए कपड़े?
थक गई थी। आए मेरा बच्चा बड़ा काम किया, मम्मा बीमार थी, है ना। चलो शाइना उठो, मैं दोबारा नहीं आऊंगी उठाने के लिए, ठीक है। ठीक है, उठो, गेट अप। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो मेरे सैंडविच हैं वो बन चुके हैं। मैं एक्चुअली जब भी बच्चों का हाफ डे होता है ना, तो मैं ऐसे स्नैक्स वगैरह ही देती हूँ, मतलब रोटी सब्जी नहीं देती हूँ, क्योंकि उनका लंच ब्रेक तो होना नहीं होता। तो वो बस में अगर उनको भूख लगे, क्योंकि सुबह तो बच्चे ऐसे ही खा के जाते हैं, सबके बच्चों का यही हाल है, ये नहीं मेरे बच्चों का, सबका ही हाल है, मुश्किल से होता है, अभी थोड़ा बहुत ही खा के जाते हैं। तो अगर उनको बस में फिर खाना हो ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती, मतलब हैंडी चीज़ हो ना जो हाथ में पकड़ के खा सके, तो वही चीज़ मैं देती हूँ। हाफ डे हो तो ऐसी स्नैक पार्टी चलती है उनकी। और ये भी पता है, एक एक सैंडविच दिया था, शाइन इसको भी बचा के वापस लेके आई थी। ये तो हाल है बच्चों को, बस माँ को फिक्र होती है कि मैं ऐसे ना भेजूँ, क्योंकि स्कूल से तो मैसेज ये आया था कि मतलब अगर आप चाहते हैं तो मतलब बुक्स वगैरह नहीं लेके जानी थी, जैसे बड़े बच्चे तो मेरे को नहीं लगता लंच वगैरह लेके गए होंगे, लेकिन वही बात हो जाती है ना, माँ को होता है कि मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। तो मैंने कहा चलो एक एक सैंडविच ले जाना, मेरे को भी रहेगा कि भूखे नहीं हो। पर शाइन फिर उसमें से भी बचा लाई थी। और मेरे को ये वाले सैंडविच ना बिना सॉस के भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें मेयोनीज और सॉस वगैरह तो जाती है ना, लेकिन बच्चों के अंदर कहाँ जाती है कोई चीज़ बिना सॉस के, केचप के बिना तो उनको सांस नहीं आता जैसे। शाइन बाय बाय। और ये देखो हमारा बाहर वाला एरिया अब अच्छा सा हो गया ना, साफ सा, दीवारें साफ हो गई हैं। ये देखो पाइप पे भी पेंट लग गया सारा। कल नीचे का सारा खुर्चा था, बहुत टाइम लग जाता, मेरी तबीयत तो ख़राब थी, मम्मी और बच्चों ने मिलके ही किया है। ये देखो, ये अभी चादरें मैंने जो सामान के ऊपर बिछाई थी ना, ये मैंने उतारनी है, आज धुलूंगी इसको ना। वैसे ना मेरे को इस आँख में फिर से एलर्जी लग रही है, पानी पानी सा निकल रहा है आँख में से फिर से। ये देखिए, शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, इधर वाली आँख ना थोड़ी इस साइड वाली। और सिरक उठ गई है फिर से, पता नहीं रोई जा रही है, हमको फीवर भी लग रहा है कि उसको फीवर है। तो उसको फीवर वाली मेडिसिन दी है अभी मम्मी की गोदी में। थोड़ा सा उसको ये भी हो रहा था कि बहनें कहाँ जा रही हैं, थोड़ा सा वो देख रही थी इधर उधर ना, तो शायद उस वजह से भी थोड़ा रो रही थी, लेकिन थोड़ा गर्म से भी लगी। तो अभी उसको सुला दिया, दवाई दे के सो गई है ना मम्मी, है ना। और हमारे यहाँ पे ना जैसे हिंदुज़म में मथुरा वृंदावन में होली बड़ी फेमस होती है ना, तो सिखिज़्म के हिसाब से यहाँ अनंतपुर साहब की होली, होली नहीं, यहाँ पे होला मोहल्ला कहा जाता, तो बड़ा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, संगत आती है। और इस बार थोड़ी संगत ज़्यादा है, मतलब अभी जैसे टाइम है होली में, हम लोग होला बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे होला मोहल्ला बोलता है, तो इसी वजह से हम लोग होली नहीं होला बोलते हैं। होले में अभी टाइम है, लेकिन संगत जैसे कि पहले वीकेंड आ गया, अब नेक्स्ट वीकेंड तक मतलब 10 दिन रश रहेगा, बहुत संगत है। तो हमारे घर के पास सारी बैरिकेटिंग हो गई है, तो फिर अंदर भी बड़े वो हो पड़े थे कि बच्चे कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया। वैसे जो 3 दिन पीक वाला जो रश होता है उसके हिसाब से तो छुट्टी है 3 दिन, लेकिन रश इस बार ज़्यादा, पता नहीं होता ना संगत कब आ जाए, तो ट्रॉलीज ये वो आनी स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी रश है। और बस वाले भैया को भी फ़ोन कर रहे थे इंदर, बस वाले भैया भी परेशान थे कि कैसे निकलेंगे, क्योंकि फिर सब जगह जैसे कि पुलिस आ जाती है, बैरिकेडिंग हो जाती है, चेकिंग होती है, रश इतना होता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो वो सारा बच्चे चले तो गए हैं, देखिए आज क्या बनता है क्या होता है, कल स्कूल लगेंगे या फिर ऑर्डर्स आ जाएंगे कि फिर से छुट्टी है 4-5 दिन की, तो वो देखना पड़ेगा। वैसे 3 दिन की आगे तो है ही है। देख रही है। हाँ, दीदा कहाँ गई, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, दीदी कहाँ गई है। और ना पता नहीं, ऐसे कहते हैं कि ना ऐसे पिक्चरों में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं होता, कि ट्विंस एक रोता है तो दूसरा भी रोता है। पता नहीं, हमारे तो रोते हैं भाई, सुबह जैसे इसको दिक्कत थी तो वो ऐसे खाम खाई रोने लग गई, ये चुप कर गई तो वो भी चुप करके सो गई, या तो इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्या है। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा ही सीन है हमारे ट्विंस का, कि एक जब रोती है तो दूसरी भी रोने लग जाती है। हाँ जी, आ गई थी बस, है टाइम से, चलो जी। और आज देखो सब टाइम से हो रहा है सब कुछ। ये देखो सरदार जी अपना तैयार हो रहे हैं, ऐसे ही गए बेचारे भाग भाग के छोड़ने के लिए बस पे। तो अभी ये तैयार हो रहे हैं, तो बस अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और आज हमारा टाइम टेबल सारा सेट हो जाएगा। बच्चे स्कूल जाए रूटीन में होना, तो सारा कुछ रूटीन में आ जाता है, फिर पता होता है टाइम से उठना, टाइम से सारा कुछ करना है ना। हाँ, ध्यान इसका यहीं पे है। नहीं 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 आई, नहीं 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 आई, कैसे देख रही है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दीदी कहाँ गई,
दीदी कहाँ गई? आज थोड़ा सा ये उस वजह से भी परेशान करेंगी कि इनको दिखेंगी नहीं ना शाइन माही, सारा दिन तो उन्हीं के हाथों में रहती हैं, तो दिक्कत वैसे भी करने वाली है ये। अच्छा जी, तो ये शाम का टाइम है और ये रहा मेरा अनारदाना, जिसको कि मैं इतने दिन से धूप लगवा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको पीस के पाउडर करके रखना है, आगे चटनियों वगैरह में पकौड़ों में काम आएगा। और ये मैं साथ में ग्रोसरी शॉप है वहाँ पे गई थी, सौंफ लेके आई हूँ, ख़त्म हो गए थे। राई लेके आई हूँ, ये मुझे पीस के पाउडर करके रखनी है क्योंकि काफ़ी चीज़ों में मैं पाउडर राई डालती हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ नमक, नमक के 2 पैकेट्स। और ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, हम लोग यही यूज़ करते हैं, तो ये लेके आई हूँ। छोटी छोटी चीज़ें घर की ख़त्म ही नहीं होती, किचन की चीज़ें एक्चुअली हमेशा लिस्ट बनी रहती है, कुछ 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 ख़त्म हुआ रहता है। और यहाँ पे ये देखिए साइड में मैंने इमली की चटनी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने बनाने के लिए रख लिया। अभी तो इसको बहुत टाइम लगने वाला है, तो अभी मैं इसमें ना वो गुड़, मैं चीनी के साथ नहीं बना रही हूँ, गुड़ के साथ बना रही हूँ। तो गुड़ वाले डब्बे में जो नीचे पाउडर पाउडर सा नहीं रह जाता गुड़ लास्ट वाला, पहले मैं वो डाल रही हूँ और उसके बाद में फिर दूसरा गुड़ डालूंगी, नहीं तो वो पाउडर वाला ना नीचे पड़ा ही रह जाता। तो मैंने कहा चलो अब इसमें डल जाएगा। इसको अभी मैं रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला, अभी तो रखी है जस्ट मैंने ये बनने के लिए ना। शाम का टाइम है, मैंने कहा ऊपर चलते हैं, पुराने दिन याद आ गए। पहले बहुत आया करती थी ना छत पे, अब टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और रौनकें लगने स्टार्ट हो गई हैं हमारे यहाँ, तो वही दिखाती हूँ आपको। धीरे धीरे से ये पीछे वाली जो सारी गली है ना, ये भर जाएगी ट्रॉलीज के साथ। अगर आपने पिछले साल की वीडियोस देखी हो ना, तो उसमें सांस चढ़ गया मेरे को। और पहाड़ देखो, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। अब नीचे गर्मी लगती है, एकदम से गर्मी हो गई है। और जैसे जैसे संगत आएगी ना, बढ़ती जाएगा, रश बढ़ता जाएगा, तो फिर उसके साथ साथ गर्मी भी और ज़्यादा महसूस होने लग जाएगी। ये देखो। अच्छा, कपड़े उतार लिए हैं? कपड़े वैसे उतार लिए थे, शाइन माही की जो यूनिफॉर्म थी ना, शर्ट्स, वो जब आए थे तो वॉश कर दी थी, वो रह गई थी। अभी सिर्फ शूज़ पड़े हुए हैं। माही बस शूज़ लेके जाने हैं बेटे। माही भी आई है मेरे साथ, देखो इसको तो पूरी गर्मी आ गई है है ना, गर्मी आ गई है, गर्मी। मैं आपको दिखाती हूँ, सामने ना शेड पड़ा है एक नया, ये टैंकी के पास ना। ये देखो, ये जो शेड है ना, ये भी कुछ दिनों में ही पड़ा है, और होला मोहल्ला है ना, उसके कारण ही पड़ा। देखो टेंट टूंट लग गए हैं सब, अभी रात में लाइटिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो देखो ये कुछ दिनों में ही शेड डाल दिए, क्योंकि फिर ट्रॉलीज वगैरह आती हैं ना, और बारिश का नहीं पता होता। तो फिर अब इस मतलब पिछले 4-5 साल से ऐसे होने लग गया कि जो लंगर वगैरह लगते हैं ना, तो वो पक्के शेड डाल लेते हैं, ताकि फिर इतना अरेंजमेंट उन्होंने किया होता ख़राब ना हो जाए ना। तो वो एक टिम टिम सी लाइट दिख रही है आपको पहाड़ पे, एक छोटू सी, वो भवन से नीचे मतलब नैना देवी जाते हुए जो 3-4 किलोमीटर पहले गेट आता है ना, जो वो जो शेर मुंह वाला गेट, तो उसकी एक लाइट नज़र आ रही है। देखो ज़रा, चोटी से जो नीचे वाली पहाड़ी है वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। और हवा बिल्कुल नहीं चल रही, जैसे ना इंद्र देवता ने ना ऐसे स्विच बंद किया हुआ कि हवा नहीं चलानी है बिल्कुल भी हवा नहीं है। चटनी मैं रखाई हूँ सिम पे क्योंकि उसको अभी टाइम लगेगा, तो मैंने सिम पे रख दी है। और लाइट चलने लगी है। मैं ना सरदार जी को कह रही थी थोड़ा ले जाओ, मैं कम कह रही हूँ शाइन ज़्यादा कह रही है कि थोड़ा नीचे ले जाओ, कि दिखा लाओ, घुमा लाओ, लेकिन इंदर के पास टाइम नहीं है और रश इतना ज़्यादा है कि आना जाना मुश्किल है। अब मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि लंच के लिए भी अभी दिक्कत होगी आने जाने में। और मैंने अपनी गोल्ड की चेन उतार दी है, क्योंकि देखिए सेफ्टी के लिए होता है, क्या हो किसी को फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि निकलना पड़ता बाहर। और आप लोग भी जब मेले वगैरह इधर उधर ऐसे रश में जाइए तो अपनी सेफ्टी के लिए आर्टिफिशियल पहन लीजिए। हम लोग इन दिनों में थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो मैंने उतार दिया अपनी गोल्ड चेन। गला एकदम से मेरा ध्यान गया ना, तो मेरे को खाली खाली सा लगा। तो चलिए जी, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, है माही कर दे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।